हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम शौर्य सिंघल और आप देख रहे हैं कॉलेज ट्यूटर। क्लास हम आज अपनी रिवीजन सीरीज का नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे जिसमें हम इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। ठीक है, जो कि आपका इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसी यूनिट से आपके मोर और लेस 2 क्वेश्चंस आपके हर साल आते हैं। तो लेट्स कवर दोज कॉन्सेप्ट्स ओनली। ओके, सो व्हाट इज इन्फ्लेशन? हिंदी में मतलब आपकी महंगाई मतलब कि भाई आपकी जो आपकी मनी की वैल्यू है वो आपकी कम होती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, जो चीज़ आप पहले 10 रुपये की 1 किलो खरीद पाते थे वही चीज़ आप आज के दिन 10 रुपये की आधी किलो खरीद पाओगे। ठीक है, लाइव एग्जाम्पल, पहले जो आपके तेल थे वो आपके 80 रुपीज़ से 90 रुपीज़ पर केजी आ जाते थे, फॉर्च्यून का या फिर किसी का भी, बट आज के दिन उनकी कीमत 150 है। ठीक है, सो अगर आप कंपेयर करोगे तो पहले आप 90 रुपीज़ में 1 केजी सामान ले पाते थे, बट आपको आज उसी 1 केजी के लिए 150 रुपये देने पड़ रहे हैं। ये क्या है? ये आपकी महंगाई है। यही कॉन्सेप्ट आपका इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज एन substantial rise in the general level of price related to an increase in the value of money, increase the volume of money, volume मतलब कि आप ज़्यादा पैसा दे रहे हो, and resulting in the loss of value of currency, आपकी करेंसी की वैल्यू कम होती जा रही है। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो आपकी मनी जो आपका प्राइस है वो बढ़ रहा है और आपकी परचेजिंग वैल्यू घट रही है, वही आपका इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, बहुत इजी टाइप है, मैं आपको इसके नाम से याद करा दूंगा। डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है और आपके कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है? जो आपकी डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन आती है वो आपकी डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है। जो आपकी कॉस्ट बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन आती है वो आपकी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होती है। इसको मैं और ब्रीफ में बताता हूँ। कोरोना के टाइम में वही सिमिलर एग्जांपल, आपने इतनी ज़्यादा डिमांड कर दी मास्क की और सैनिटाइजर्स की कि उनके प्राइस 20 रुपये से 400 रुपये पहुंच गए। क्यों? बिकॉज ऑफ डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही थी। अब एक बात समझो, ये इन्फ्लेशन होता क्यों है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने अभी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन किया है 100 जनों में, राइट? मैंने 100 जनों में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन किया है जिसमें से जो 90 जने हैं वो आपके 10 उनकी इनकम है। ठीक है, जो आपके 10 है उनकी 100 इनकम है, राइट? जो आपके 10 जने हैं मैंने उनको 100 रुपये इनकम रखी है और जो 90 हैं उनको मैंने 10 रुपीज इनकम रखी है। अब लेट्स से कि पहले जो आपका मार्क्स था उसके जो प्राइस थे वो बस 5 रुपीज थे, तो सब खरीद पाएंगे, राइट? तो सबकी डिमांड बढ़ गई, हाँ या ना? डिमांड तो सबकी आएगी ना एकदम कि भाई कोरोना आ गया और बस 5 रुपए का है तो सब खरीदना चाहेंगे, 100 के 100 जने, हाँ या ना? हाँ जी सर। बट जब इसके प्राइस आपके 10 से 15 हो गए, जब भी डिमांड आ रही थी, कितनों की आ रही थी? कम की आ रही थी। जिनकी इनकम 10 भी थी ना वो भी डिमांड कर रहे थे, बट उनकी सेविंग से। सो पहले अगर 100 डिमांड आ रही थी, अब 50 डिमांड आ रही है। अब भी डिमांड आ रही है और मार्क्स में इतनी कोई प्रोडक्शन है नहीं, इसका मतलब मुझे और पैसे बढ़ाने पड़ेंगे। मैंने 15 से 50 कर दिए, 90 तो आउट हो गए गेम से, 90 तो खरीद नहीं पाएंगे, उनकी सेविंग इतनी होगी नहीं। तो अब कितने जन खरीद पाएंगे? 10 लोग। तो इसी वजह से आपका इन्फ्लेशन होता है कि आपके प्राइस बढ़ रहे हैं। प्राइस वो इसलिए बढ़ाते हैं कि लोग कम हो जाएं, लोगों की डिमांड कम हो जाए। ठीक है, यही आपका इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट है और यही आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। पुल का मतलब क्या होता है? भाई खींचना। हम खींच रहे हैं डिमांड को, हमने उसकी इतनी डिमांड कर दी कि जो इसका प्रोड्यूसर है उसको उसके प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ाने पड़े, क्योंकि उसके पास इतनी प्रोडक्शन नहीं थी कि वो सबकी डिमांड फुलफिल कर पाए। ठीक है, यही होता है आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब आती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? जैसे मैंने कॉस्ट आपको बताया था कि जो आपकी इनपुट लगती है किसी भी प्रोडक्शन में, जो इनपुट की कॉस्ट होती है वो आपको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, वो आपकी कॉस्ट होती है, राइट? बट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि आपको जो इनपुट डाल रहे हो, जो आप रॉ मटेरियल डाल रहे हो, जो आप लेबर ले रहे हो, जो आप मशीनरी परचेज कर रहे हो, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है, जिसकी वजह से आपको सेलिंग प्राइस अपने बढ़ाने पड़ रहे हैं।
ये होता है आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। आप ना चाहते हुए भी अपने सेलिंग प्राइस बढ़ा रही हो, क्यों? क्योंकि आपकी कॉस्ट ज्यादा होती जा रही है, वही होता है आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, इसका एग्जांपल चिप की शॉर्टेज हो रही है, राइट? सो चिप की शॉर्टेज है मतलब चिप अब महंगी में बिकेगी, राइट? सो जो आपके चिप मोरलेस हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगती है, तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्रोड्यूस करेगा उसको चिप बाहर से महंगी मिलेगी, हाँ या ना? हाँ जी सर। तो उसकी कॉस्ट क्या हो गई? बढ़ गई। उससे जो उसके प्राइस होंगे, सेलिंग प्राइस, वो भी उसको बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, वही होता है आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब ऐसा नहीं कि भाई एकदम बहुत सारी महंगाई आ गई, 100 से सामान 1000 का हो गया। ऑन एन एवरेज इंडिया में इन्फ्लेशन रेट 6% चलता है। ठीक है, अगर आपके कोई भी शूज मान लो 100 रुपीज के आ जाए, तो वही शूज एक साल बाद 106 के होंगे। ठीक है, रीजन आपका यही होता है, डिमांड पुल और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, जो मैंने बताया कि एकदम 100 से 1000 हो गए, वो होता है आपका हाइपर इन्फ्लेशन, कि आपका एकदम ही प्राइस बढ़ गया। वो आपके कॉन्सेप्ट में है नहीं। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि एकदम प्राइस इतने ज्यादा हाई फाई हो गए कि कोई अंदाजा ही नहीं है। कोरोना के काल में सेम एग्जांपल, जो मार्क्स हैं उसके प्राइस बहुत ज्यादा हो गए थे, वो था आपका हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, बट जो आपके ईयर और ईयर इन्फ्लेशन होता है, वो होता है आपका नॉर्मल इन्फ्लेशन। ठीक है, अब इसके कुछ कॉजेस होते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा हो रही है तो भाई इन्फ्लेशन हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, टैक्स कम हो गया। टैक्स कम हो गया इसका मतलब क्या है कि भाई गवर्नमेंट ने बोला कि हम अब इनकम टैक्स आपको कम देना पड़ेगा, तो आपकी रियल इनकम तो बढ़ गई। रियल इनकम का मैंने कॉन्सेप्ट आप सभी को बता रखा है। आपकी रियल इनकम तो बढ़ गई तो आप और परचेस करोगे, डिमांड आपकी बढ़ेगी। तो ये किसका कॉज है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन का। भाई मार्केट में शॉर्टेज है मटेरियल का, जैसे मैंने बताया कि भाई चिप शॉर्टेज है, रॉ मटेरियल का शॉर्टेज है, लेबर की शॉर्टेज है, उसकी वजह से जो आपकी कॉस्ट बढ़ रही है वो होती है आपकी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सो गाइस, आपका नेक्स्ट पॉइंट है लार्ज स्केल टैक्स इवेशन एंड टैक्स अवॉइडेंस। इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखा है, मैं शॉर्ट में बता देता हूं। भैया आपका टैक्स में रिडक्शन होता है, टैक्स आपका अगेन कम हो रहा है, आपकी इनकम अगेन बढ़ रही है, आप अगेन डिमांड ज्यादा करोगे, जिसकी वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगा। ठीक है, ये इन्फ्लेशन के कॉज होते हैं। ठीक है, याद हो गए? हाँ जी सर, हो गए। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट है और जो इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, वो होता है आपका ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या कहता है? इसको कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये एक आपका इकोनॉमिक टूल है। ठीक है, और ये यूज क्यों होता है? ये यूज होता है ये पता लगाने के लिए कि जो आप सेल कर रहे हो वो आपकी कॉस्ट कवर कर रहा है या फिर नहीं। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने अपने शॉप में मशीनरी लगाई 10,000 रुपीज की। ठीक है, और पर यूनिट में मेरी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है 2 रुपीज पर यूनिट में, और मेरा सेलिंग प्राइस है ₹22। ठीक है, ये मेरा सेलिंग प्राइस है। बट ब्रेक इवन क्या कहता है कि भाई आपको अपनी कॉस्ट कवर करनी है। ब्रेक इवन कॉस्ट इज इक्वल्स टू आपकी जो आपकी रिवेन्यू है, कॉस्ट इज इक्वल्स टू रिवेन्यू। रिवेन्यू मतलब सेल होता है, कीप इन माइंड। सो आपकी कॉस्ट एंड रिवेन्यू यहाँ पे जब तक बराबर नहीं होती, आपका वो ब्रेक इवन पॉइंट नहीं होता। ठीक है, इसके हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ए ब्रेक इवन एनालिसिस इज एन इकोनॉमिक टूल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी और द नंबर ऑफ यूनिट दैट नीड टू बी सोल्ड टू कवर द कॉस्ट। भाई कितनी यूनिट हमको सोल्ड करनी पड़ेगी कि हमारी कॉस्ट कवर हो जाए। इस केस में मैंने क्या बोला? 10,000 रुपए की मशीनरी आई है, 2 मेरा वेरिएबल कॉस्ट है, 22 मेरी सेलिंग कॉस्ट है। इसका फॉर्मूला होता है निकालने का। सर वो फॉर्मूला क्या होता है? वो फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। चलो हम इसी का निकालते हैं। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 10,000, प्राइस कितना है? 22, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 2। इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा? 10,000 अपॉन 20, काट दिया। तो हमने क्या बोला कि हमको 500 यूनिट सेल करनी पड़ेगी कि हमारी 500 यूनिट सोल्ड करने पे हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, जहां पे हम अपनी कॉस्ट कवर
कर लेंगे। ये होता है आपका ब्रेक इवन एनालिसिस। ठीक है, ये आपका ज्यादा नंबर में नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, अब जो आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है आपका प्रॉफिट का। ठीक है, ब्रेक इवन एनालिसिस समझ में आ गया। अब आता है प्रॉफिट का। ब्रेक इवन एनालिसिस का एक ग्राफ भी होता है, वो मैं आपको बताना भूल गया, सॉरी। कुछ उस ग्राफ इस टाइप से होता है। ठीक है, सो ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट होता है जहां पे आपकी कॉस्ट कवर हो रही है, यह आपका प्रॉफिट का एरिया होता है, या आपका लॉस का एरिया होता है। ठीक है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, अगर वो आएगा तो कर देना सिंपली, तो नंबर मिल जाएंगे उसमें। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट का। प्रॉफिट क्या होता है? पॉजिटिव गेन प्रॉफिट होता है। हमने कुछ सेल किया, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट आपका होता है प्रॉफिट। यस और नो? यस सर। हमने 10 लाख की रेवेन्यू 10,000 की रेवेन्यू करी, उन 10,000 पे कॉस्ट कितनी आई सर? 5,000 आई, तो हमारी प्रॉफिट कितनी हो गई? 5,000 हो गई। ठीक है, सो इसमें क्या होता है भाई, आपके जितने भी एक्सपेंस आ रहे हैं, खाली कॉस्ट नहीं, आपके जितने भी एक्सपेंस आ रहे हैं ना ओवरऑल, उनको माइनस करने के बाद हम प्रॉफिट निकालते हैं। इट सिंपली मीन्स एन पॉजिटिव गेन जनरेटेड फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन और इन्वेस्टमेंट आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस और कॉस्ट। कॉस्ट को हटाने के बाद, अपनी सेल में से कॉस्ट को हटाने के बाद जो बचता है वो आपका प्रॉफिट होता है, यही ये कह रही है। ठीक है, अब इसके कुछ टाइप होते हैं, इसके टाइप को ओके गाइज, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉफिट। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्रॉफिट। फर्स्ट वन इज एबनॉर्मल, देन नॉर्मल, देन ग्रॉस, देन नेट एंड देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो आपका प्रॉफिट असलियत में हो रहा है, मतलब आपने अपनी कॉस्ट कवर कर ली, उसके बाद जो भी आपको प्रॉफिट होता है वो होता है आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, आपको एक्चुअली में गेन हो रहा है। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट आपको गेन नहीं हो रहा, ना आपको लॉस हो रहा। जो आपको ब्रेक इवन पॉइंट होता है वो होता है आपका नॉर्मल प्रॉफिट। जो ब्रेक इवन पॉइंट से राइट हैंड साइड की तरफ होता है वो होता है आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट का एरिया। अब आता है ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, नेट प्रॉफिट भी ठीक है। एंड देन आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आपने जो अपने ऑपरेशन से प्रॉफिट कमाया है, जो आपने अपने काम से प्रॉफिट कमाया है, वो होता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? हाँ जी सर, आ गया। अब ये इसके पिछले 5 साल के क्वेश्चंस हैं जो इस यूनिट में से आए हैं। ठीक है, और आप अगर आपने इनको कर लिया मतलब आपको ये वाली यूनिट आ गई। पहला, एक्सप्लेन नॉर्मल एंड सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मतलब एबनॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ जी सर हो जाएगा। देन सेकंड क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन, हो जाएगा? हाँ जी सर हो जाएगा। उसके बाद टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन ये हर साल आया है, ये पिछले 5 साल में 4 बार क्वेश्चन आया है, और ये वाला क्वेश्चन पिछले 5 साल में 3 बार आया है। तो ये दो क्वेश्चन आपसे बहुत जरूरी बन जाते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन और टाइप ऑफ इन्फ्लेशन भी आपके क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है? इन्फ्लेशन इज एन एक्सेस ऑफ डिमांड ऑफ एनीथिंग ओवर द सप्लाई ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, एक्सेस ऑफ डिमांड समझेगा भैया, आपको इसमें डिमांड पुल इन्फ्लेशन समझाना है, वो आपने समझा दिया। उसके बाद आपको इसमें क्या बताना है कि इसके जो फैक्टर अफेक्टिंग इन्फ्लेशन, आपको उनको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, हो जाएगा। इसमें अगर कुछ और लिखना हो तो आप इसमें यू कैन से एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, आप इसमें एग्जाम्पल अपना बनाओ कि कोरोना के उसमें ऐसा हो गया था, या फिर पर्सन एक्स पहले इतने का सामान खरीदता था और अब इतने का खरीदता है। ठीक है, दूसरा, इंडिया में हर साल 6% इन्फ्लेशन आता है, वो तुम स्टैट डाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रॉफिट इज अ पेमेंट फॉर अनसर्टेनिटी बियरिंग। ये आपका जर्नल क्वेश्चन है, इसको समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और अगर स्टिल आपको इस वाले क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। वरना थोड़ी बहुत खुद भी रिसर्च करो, जिससे कि आपका माइंड और खुले। देन प्रॉफिट मैनेजमेंट, ये कॉन्सेप्ट आपका नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा। ब्रेक इवन एनालिसिस का, व्हाट इज ब्रेक इवन एनालिसिस, ये आपका क्वेश्चंस पास्ट ईयर के थे। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चंस आते होंगे। अगर नहीं आते तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं वो वाले कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स आएंगे जो मैंने कवर नहीं करे हैं और जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बिहाफ पे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड अपने क्वेरीज प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कीप लर्निंग।
है।